नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमल जी के क्लासेस में। जैसे कि कल हमने परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन किया था, उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम परसेंटेज के खपत और मूल्य में वृद्धि या कमी वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो अब देर ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पर आने से पहले एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाना चाहूँगा। चलो देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला मैंने किसी को दिया 30 रुपये। ठीक है, चलो 30 रुपये छोड़ो, मैंने किसी को दे दिया कि चलो ठीक है 30 ही रुपया देते हैं। ठीक है, मैंने 30 रुपया दिया। एक पेन मिलता है 5 रुपये का। कितने रुपये का? 5 रुपये का। तो 30 रुपया दिया मैंने उनको, तो वो कितना पेन लेके आएगा जी? तो वो लेके आएगा 6 पेन लेके आएगा। ठीक है सर, 6 पंचे 30 रुपये का तो 6 पेन आएगा। हाँ, अब कुछ दिनों बाद क्या हुई कि पेन की जो कीमत है वो बढ़ गई। कितनी हो गई? वो हो गई 5 से 6 रुपये हो गई। ठीक है, लेकिन अभी भी मैंने उनको दिया कितना? 30 ही रुपये। तो अब कितना पेन आएगा उसके पास? तो अब मेरे पास आएगा जी 5 पेन आएगा। यही सेम चीज़ होती है। ये क्या था? प्राइस था आपका। ठीक है, और ये आपका था कंजप्शन मतलब खपत। ये वाला आपका मूल्य रहा होगा और नीचे वाला क्या रहा होगा? आपका खपत है। रहा होगा नहीं, वही खपत है। देखो, जब पेन का मूल्य 5 रुपये था तब मेरे पास कितना आता था? 6 पेन आता था। कितने रुपये का सामान हो गया था? ये 30 रुपये का हो गया था। जब पेन 6 रुपये का हो गया तो अब पेन मेरे पास कितना आया? 5 ही आया। लेकिन मेरा खर्चा क्या कुछ परिवर्तन हुआ खर्चा में? बिल्कुल नहीं हुआ सर। पहले भी 30 रुपया दिया था, अब भी 30 रुपया दिया था। हाँ, चेंजेस किस में हुई है? तो देखो, चेंजेस किस में हुई है? तो कंजप्शन में हुई है। तो वो कंजप्शन में चेंजेस क्यों हुई है? क्योंकि आपका मूल्य में भी क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। मूल्य जब 5 रुपये का था तब 6 आता था, और 6 रुपये का था तब 5 आता था। यही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सबको बताना था कि जो प्राइस और कंजप्शन का जो रेशियो है, दोनों को गुना करके खर्चा ही निकलता है। जो हमारा ये 30 रुपये है। ठीक है, ये आपका खपत है, ये खर्चा नहीं है। जो ये 30 रुपये है वही खर्चा है। तो जो प्राइस और कंजप्शन मतलब मूल्य और खपत का जो रेशियो होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। चलो कैसे देखते हैं। माना पहले प्राइस को ले लेते हैं। कोई चीज़ है, पहले कोई 4 रुपये में मिलता था, तब कंजप्शन मेरा क्या था बेटा? 5 था। लेकिन अगर इनकी वैल्यू बढ़ जाती है, ये 5 रुपये का मिलने लगता है, तब मुझे कितना मिलेगा वो सामान? 4 मिलेगा। अब भी देख लो कितने रुपये का आ रहा है जी? ये 20 रुपये का। खर्चे में कोई भी चेंजेस हुआ नहीं? हुआ है, कोई भी बदलाव नहीं हुआ। किस में है? तो आपके प्राइस में, और प्राइस में होने के कारण आपके कंजप्शन में। तो एक चीज़ हमें सीखने को क्या मिलता है? अगर मैं आपको लिख दूं प्राइस में 20% की वृद्धि, 20% की क्या वृद्धि हो जाती है आपकी 20% की। अपन 20% को जानते हैं क्या होता है? 20% मतलब होता है 1/5। मतलब क्या है सर? पहले प्राइस जो है वो 5 रुपये का था, अब वो कितने का हो गया? 1 रुपये बढ़ के कितना का हो गया? 6 रुपये का हो गया। तो कंजप्शन अब इससे हम निकाल सकते हैं। जब हमारा खर्चा अपरिवर्तित है तो हम इससे आसानी से निकाल सकते हैं कि 5 से जब 6 रुपये का होगा तो पहले मैं 6 ठने लेके आता होगा कोई सा भी सामान, तो अब कितना लेके आऊँगा? 5 ठने ही लेके आऊँगा, क्योंकि मूल्य बढ़ गया है। तो मूल्य बढ़ गया तो सामान कम आएगा। हाँ, पहले यही मैंने 30 रुपये का लेके आया था। कितना? मैं 5 रुपये एक वस्तु का मूल्य था, तो मैं 6 ठने लेके आता था 30 रुपये का।
अब 6 रुपये का हो गया तो वही वस्तु 5 ही ठने आएगा जी। ठीक है, मैं सोचता हूँ कि आप लोग अब समझ गए होंगे। तो चलो अब सीधे क्वेश्चन पे जाते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए। ठीक है, तो ये आपका है खपत मूल्य और खर्च के प्रतिशत वृद्धि तथा कमी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, परसेंटेज को भिन्न में कैसे चेंज करना है मैंने कल के क्लास में बताया हुआ है सब। चलो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो उसके खपत में कितना कम किया जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है जी, हमें तो सबसे पहले क्या दिखा, 20% दिखा। परसेंटेज का क्वेश्चन है, जब भी ऐसा आता है तो हमें क्या दिखता है जी, परसेंटेज को हम भिन्न में बदल लेते हैं ताकि हमें एक रेशियो मिल जाए। 20% का मतलब होता है कितना होता है जी, आप सब लोग जानते हैं 1/5 होता है। ये तो बहुत बार पढ़े और एक कॉमन चीज़ है, सबको जानना भी है। ठीक है, पहले कोई वस्तु 5 रुपये का मिलता था तो अब उसमें 20% की वृद्धि हो गई तो कितने का मिलेगा अब जी, ये 6 रुपये का मिलेगा। ठीक है, ये कितने का मिलेगा, 6 रुपये का मिलेगा। चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ने पूछा क्या, प्राइस में, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेटा प्राइस कैसा रहा, पहले 5 का था अब कितना का हो गया, 6 का हो गया। तो कंजप्शन कितना हो जाएगा बेटा, कंजप्शन भी पहले 6 आता रहा होगा तो अब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो खपत में कितना कम किया जाए, खपत में देखो बेटा पहले 6 आता था अब 5 आ रहा है, कितना कम करना पड़ा, 1 कम करना पड़ा। किसके सापेक्ष 1 कम करना पड़ा, तो पहले 6 आता था तो 6 में अब 1 कम करना पड़ा था, 5 आया। तो 1/6 क्या होता है बेटा, आप कल भी देखे हुए हैं भिन्न में, 1/6 होता है 16 से ही 2/3% होता है। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 16 से ही 2/3% क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो सेम इससे ही लगा हुआ कोई दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं। इधर, यदि किसी चीज़ की कीमत 60% बढ़ गई, ठीक है 60% कीमत बढ़ गई, तो अब सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये मैं लिख देता हूँ बेटा का 60%, यहाँ पे ये मैंने लिख दिया 60 और परसेंट। 60% कितना होता है जी, तो अपन जानते हैं 60% होता है बेटा 3/5 होता है। ठीक है, तो पहले 5 रुपये का रहा होगा, अब वो 3 रुपया और बढ़ गया तो कितने का हो जाएगा, 5 में 3 बढ़ जाएगा तो 8 रुपये का। तो मैं सीधे ले लेता हूँ, पहले कितने का रहा होगा प्राइस, तो प्राइस यहाँ ले लेता हूँ मैं, पहले प्राइस रहा होगा आपका 5 रुपये का, 60% बढ़ गया तो ये कितना बढ़ जाएगा बेटा आपका, 8 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अपन जानते हैं इसके जस्ट उल्टा क्या हो जाता है, इसका कंजप्शन हो जाता है। तो पहले 5 रुपया रहा होगा तो अपन 8 सामान लेके आते रहे होंगे, हैं। अब 60% वृद्धि हो गया तो हमें कितना सामान मिलेगा, 5 ही मिलेगा। ठीक है, तो उस उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितना प्रतिशत की कमी करना पड़े। अब देखो ये 8 से कितना हो गया, 5 हो गया, तो 3 कम हो गया, क्या हो गया सर, किसके सापेक्ष, पहले 8 आता था उसके सापेक्ष 3 कम हो गया। और अपन जानते हैं 3/8 कितना होता है, तो कल ही किए हैं 37 सही 1/2%। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो बेटा आगे क्वेश्चन करते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप घर में और अपना बुक से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ये देखो, अच्छा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। ठीक है, अब मूल्य में क्या हो गई, कमी हो गई। तो एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी। क्वेश्चन कहने का सबसे सरल तरीका क्या है, देखो चीनी क्या है, पहले 36 रुपये लेके जाता था, ठीक है, कोई जितना भी खरीदता होगा खरीदता रहा होगा। अब उसके जो चीनी के दाम में 20% की कमी हो जाती है, अब मूल्य कम हो गया तो उसका वस्तु भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो पहले भी 36 रुपये लेके जाता था, अब भी 36 रुपये लेके गया है,
लेकिन अभी दाम घटा हुआ है, तो उससे कितना एक्स्ट्रा मिला है जी? तो आपको 500 ग्राम एक्स्ट्रा मिला हुआ है। ठीक है, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। चलो सॉल्व कर लेते हैं फिर। ठीक है सर, चलो देखते हैं। मैं लिखता हूँ क्या, पहले तो मैं 20% को लिखता हूँ। 20% आपका हो जाएगा कितना? सब जानते हैं 20% को शुरू से करते आ रहे हैं, 1/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/5% हो जाएगा। ठीक है, कमी हुई है ना, तो पहले 5 रुपये का मिलता था, अब कितने का मिलेगा? 4 का मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी प्राइस। प्राइस पहले क्या था? 5 रुपये का था, अब कितने का हो गया? 4 रुपये का हो गया। तो कंजप्शन कैसा हो जाएगा बेटा? पहले 4 आता रहा होगा, तो अब कितना आता है? 5 आता है। ठीक है, लेकिन ये तो रेशियो है, हमें यहाँ क्या दिया है? तो अब व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम अधिक चीनी लेके आता है, लेकिन यहाँ कितना लेके ज़्यादा आ रहा है भाई? एक अनुपात में ज़्यादा लेके आ रहा है। क्वेश्चन ने क्या बोला है? 1 अनुपात बराबर कितना बेटा? 500 ग्राम। 500 ग्राम है ये ग्राम। ठीक है, तो 1 अनुपात बराबर 500 ग्राम, तो 4 अनुपात बेटा 5 चौके 20 मतलब 2 kg। कितना लेके आएगा? 2 kg। मैं सीधा kg लिख देता हूँ, 2 kg। आप समझते हैं 2000 ग्राम मतलब 2 किलो हो जाएगा। और ये तो जानते हैं 5 पंचे 25, तो ये हो जाएगा आपका 2.5 किलो। अगर रेशियो से करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2.5 किलो। छोड़ो उसको। ठीक है, ये आपका 2.5 किलो हो जाएगा। अब हमें क्या पूछा है? तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी? लेके कितना रुपया जाता था? 36 रुपया लेके जाता था। 36 रुपये हम कितना खरीद के लाता था? 2 किलो खरीद के लाता था। तो 1 किलो का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? 18 रुपये क्या हो जाएगा? पर kg हो जाएगा। हो जाएगा सर। तो आपका आंसर कितना आया? 18 रुपया प्रति किलोग्राम आया। ये रेशियो जैसा ही क्वेश्चन है, आप समझते होंगे मेरे कहने का मतलब। क्यों? देखो, पहले मूल्य 5 रुपये का था, 20% की कमी हो गई, 4 हो गया। ठीक है सर। कंजप्शन कितना हो गया? 4 से 5 हो गया। तो कंजप्शन बढ़ा है, खपत बढ़ा है उनका। कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि 500 ग्राम अधिक लेके आता है, तो 1 रेशियो बराबर कितना? 500 ग्राम। कितना गुना? 500 गुना। तो ये 4 भी कितना गुना हो जाएगा? तो 500 गुना हो जाएगा। तो 4 जब 500 गुना हो जाएगा तो कितना आएगा जी? ये 2 किलो आएगा। ठीक है, और ये आपका 5 का 500 गुना 5 पंचे 25 मतलब 2.5 किलो आएगा। तो उसने पहले ही दे दिया 36 रुपये लेके जाता है, तो 36 रुपये का 2 किलो लेके आता था, तो भैया 36/2 किलो ये आपका प्राइस हो जाएगा। ऊपर का ये 36 आपका प्राइस हो जाएगा, और ये आपका कंजप्शन हो जाएगा। तो आ जाएगा आपको ना कितना? 18 रुपया पर किलोग्राम। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है आगे भी। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण काजल 320 रुपये में 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। अच्छा, काजल है तो खरीद सकती है। ठीक है, तो गेहूं के आरंभिक मूल्य क्या था? गेहूं का आरंभिक मूल्य क्या था? ठीक है, देखते हैं जी। इसमें 20% दिया हुआ है, हमें 20% दिया हुआ है। 20% बराबर कितना है? 1/5। सब लोग जानते हैं 1/5 होगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ प्राइस। देखो, कमी हो रही है तो 5 से कितना हो रहा होगा? 4 हो रहा होगा। ठीक है, तो कंजप्शन कितना हो जाएगा? 4 से 5 हो जाएगा। कितना बढ़ा है यहाँ पर कंजप्शन? 1 बढ़ा हुआ है। सही है, 1 बढ़ा हुआ है। लेकिन इनमें क्या दिया है? 320 रुपया में 5 किलोग्राम गेहूँ अधिक खरीद सकता है। ये 1 नहीं है जी, कितना है? 5 किलोग्राम है। कितना है? 5 kg है। तो कितना गुना है ये? 5 गुना है। तो सब ये भी कितना गुना होगा जी? ये भी 5 गुना ही होगा।
5 चौके कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो वही तो पूछा हमें, गेहूं के आरंभिक मूल्य क्या था, प्रति किलो आरंभिक मूल्य क्या था। ठीक है, तो कितना रुपया लेके जाता था वो, 320 रुपया लेके जाती थी। काजल है तो 320 रुपया लेके जाती थी और 20 किलो खरीद के लाती थी। तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 2 को अगर 32 से दें तो कितना आ जाएगा आपका, 16 रुपये प्रति किलो आ जाएगा जी। ठीक है, सेम क्वेश्चन था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कितना, 16 रुपये प्रति किलो। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये है, सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति है वो 54 रुपये में 10 सेब अधिक लाता है, तो कमी के कारण प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं अपन। 10% बराबर क्या है, 1/10 होता है। ठीक है, सॉरी 1/10 होता है जी, 1/10 होता है। अब 10% की कमी, तो प्राइस कितना हो जाएगा बेटा, पहले 10 था, 10 से कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो कंजप्शन कितना हो जाएगा, 9 से 10 हो जाएगा। ठीक है सर, 9 से 10 हो गया। अब व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब अधिक लाता है, जब कमी हो जाती है तो कितना सेब अधिक लाता है, 10 सेब, लेकिन यहाँ तो एक ही सेब अधिक ला रहे हैं और वास्तविक में कितना ला रहे हैं, 10 सेब। कितना गुना ज़्यादा ला रहे हैं जी, 10 गुना ज़्यादा ला रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना गुना ज़्यादा ला रहे हैं, 10 गुना ज़्यादा ला रहे हैं। तो कमी के कारण, मतलब ये वाला आएगा, कमी के कारण कितना, जब पैसा कम हुआ था तो 10 सेब लेके आता था, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 10 गुना, तो ये हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब कितना लाता है, 100 सेब लाता है, 100 सेब लेके आता है। नहीं, ये तो नीचे में रहेगा, चलो इसको हटाते हैं। कितने रुपये में लाता था, 54 रुपये में लाता था सर। ठीक है, कितना सेब, 100 सेब लेके आता था, तो प्रति दर्जन, अब आएगा तो एक सेब की कीमत आएगी, दर्जन में निकालना है तो 1 दर्जन बराबर 12 होता है, तो मैं इससे किससे गुना कर दूंगा, 12 से कर दूंगा। चाहे तो आप अब सीधा गुना करके देख लें, ये आ जाएगा, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। अब 12 चौके 48, 48 का आपका आएगा 8, कैरी करेंगे 4, कितना आएगा ऊपर 4, और 12 पंचे 60, और 60 और 4 64, आपका कितना आ जाएगा, 64। कितने संख्या बाद दशमलव, तो 2 संख्या बाद दशमलव, तो कितना आएगा, 6 रुपया 48 पैसा आपका प्रति दर्जन सेब की कीमत है। 6 रुपया 48 पैसा क्या है, पर डजन है आपका। ठीक है, ठीक सर, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। चलो आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है जी, यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए, तो उसके अंतिम प्रतिशत कमी या वृद्धि क्या होगी। कोई सा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये सीधा आपके रेशियो के फॉर्म में बनता है। अगर उसी संख्या में कमी, उसी संख्या में वृद्धि कर दिया जाए तो कुछ नहीं, हम बस इतना जानना होता है कि ये परसेंटेज क्या, हमें रेशियो वैल्यू देखना होता है। देख लेते हैं, अब दोनों में तो 25 है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख देता हूँ 25। आप लोग ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं पहले से, 25 का 1/4 होता है। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है 25% की वृद्धि कर दी जाती है, तो पहले कितना था, 4 था, अब कितना हो गया, 5 हो गया। उसके बाद प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाती है, ये तो इंक्रीज़ था तब हुआ, इंक्रीज़ था तब हुआ। ठीक है, ये इंक्रीज़ था तब हुआ। अब कमी, तो 4 से कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, पहले 25% की वृद्धि और प्राप्त संख्या में 25% की कमी, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, और ये हो जाएगा 5 तिया 15।
रेशियो में कितने की कमी आ रही है? 1 की कमी। किसके सापेक्ष? 16 के सापेक्ष। तो 1 की कमी 16 के सापेक्ष, और 1/16 बराबर अपन जानते हैं 16 नहीं 6 से ही 1/4% की कमी है ना। देखो 16 से 15 हो रहा है तो कमी है, तो इसकी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी? कमी। आपकी आंसर आ जाएगी। ठीक है, यही आपका आंसर है। चलो आगे देखते हैं। एक संख्या में पहले 20% कम की जाती है और फिर इस कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। यहाँ पर जो रेशियो है उनका एक्चुअल वैल्यू दे दिया है कि वो जो संख्या आता है परिणामी संख्या, वो जो मूल संख्या है पहले जितना संख्या था उससे कितना है? 20 कम है। तो चलो यहाँ पर 20% है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20% बराबर, सब लोग जानते हैं 20% बराबर कितना होता है? हाँ, 20% बराबर हो जाता है आपका 1/5। ठीक है, तो 20% कम कर दी जाती है। जब कम करते हैं तब क्या होता है जी? 5 से 4 हो जाता है। ठीक है, और जब बढ़ाते हैं तब, ठीक है, बढ़ाते हैं तब कितना हो जाता है? बढ़ाते हैं तब ये हो जाता है 4 से, मतलब 20% की वृद्धि होती है तब 4 से 5 हो जाती है। ठीक है, और सॉरी ये कितना हो जाएगा? 5 से 6 हो जाएगा बेटा। 20% ही बढ़ा रहे हैं तो 5 से 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आएगा कितना? 5 पंचे 25 और ये आपका 6 चौके 24। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि आपका जो परिणामी संख्या है, मतलब ये वाला जो 24 परिणामी संख्या है, मूल संख्या, ये पीछे प्रारंभिक वाला हमेशा मूल संख्या होता है और ये वाला हमेशा मूल संख्या होता है, ये वाला नीचे कॉलम, और ये वाला कॉलम आपका क्या होता है? हमेशा परिणामी संख्या होता है, जो भी आता है उसके करने के बाद। तो ये कितने की कमी आ रही है बेटा? इसमें 1 रेशियो की कमी आ रही है। कितने की? 1 रेशियो की। लेकिन क्वेश्चन ने क्या दिया है? परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। क्वेश्चन ने क्या दिया है? 20 कम है। तो यहाँ पर 20 कितना गुना ज़्यादा है जी? ये 20 1 से 20 गुना ज़्यादा है। तो मूल संख्या क्या है? तो मूल संख्या 25 है, तो 25 भी कितना गुना ज़्यादा होगा? 20 गुना ज़्यादा होकर कितना आएगा? 25 दूनी 50, मतलब 500 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप सब लोग समझ रहे हैं ये क्वेश्चन, और अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो कमेंट कर देना, उसमें सॉल्व कर देंगे। क्या पैड उतना अच्छा है नहीं तो इसमें लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी समझ जाते होंगे। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन अगर होगा तो देखते हैं, और नहीं है आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन है। तो कल आगे और क्वेश्चन करते हैं। इनके ऊपर जो परसेंटेज के बेस से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ये खपत कम ज़्यादा, मूल्य में कम ज़्यादा, प्रतिशत वृद्धि कमी, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छा करते हैं। मिलते हैं कल के क्लास में। धन्यवाद।